Assalamu alaikum metric class. In today's lecture, we will discuss about the classification of organic compounds. Here we are starting with the classification. What does it mean the classification? Classification means दर्जाबंदी, किसी चीज की दर्जाबंदी करना। अब यहाँ पर दर्जाबंदी किसकी होगी? यहाँ पर दर्जाबंदी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होगी। ठीक है, तो किस तरीके से होगी उसका तरीका होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको हमने डिवाइड किया है दो ग्रुप्स के अंदर। एक का हमने नाम रखा है ओपन चेन, अदर वन आर साइक्लिक चेन। ठीक है, तो ओपन चेन्स द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एटम्स लिंक्ड इन ओपन चेन। ओपन चेन कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जिनके अंदर जो सारे एटम्स होंगे वो सारे क्या होंगे, लिंक होंगे एक दूसरे से स्ट्रेट चेन में या ओपन चेन में। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां मैं कोई एग्जांपल लिखता हूं, दैट इज C C C and C. This is open chain. So here we can say that this is open chain where all the atoms linked in straight line. Okay, then the examples and N-butane and N-pentane, normal butane and normal butane. In last lecture we discussed about the normal butane and isobutane. What are the difference between these? Okay, so in open chain there are two subgroups, that is straight chain and branch chain. In branch chain, open and straight chain, open chain compounds in which atoms linked in straight chain. Now this branch is same as open chain. There we can say that open chain compound in which atoms linked in straight chain. Straight chain वो chain होती है जिसके अंदर atoms straight chain के अंदर क्या होते हैं, लिंक होते हैं। जैसे हमने ऊपर में ये बात की थी कि atoms एक दूसरे से लिंक है इन straight chain। ठीक है, अच्छा फिर सेकंड इसकी जो सब ब्रांच है वो है ब्रांच चेन। सेकंड इसकी एक ग्रुप है, सब डिवीजन है, वो है ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन कौन सी चेन होती है? ओपन चेन कंपाउंड्स इन व्हिच एटलीस्ट वन ब्रांच इज प्रेजेंट। ऐसी एक ओपन चेन जिसके अंदर कम से कम एक ब्रांच जो है वो मौजूद। हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि अगर इस तरह से कोई ब्रांच लग जाए कार्बन चेन के अंदर तो उसे हम ब्रांच चेन कहते हैं और उसे हम आइसो का नाम देते हैं फिर। ठीक है, तो हमने ये बात की थी। तो एन ब्यूटेन स्ट्रेट चेन और आइसोब्यूटेन ब्रांच चेन। अच्छा, देन वी हैव अ सेकंड डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज साइक्लिक कंपाउंड्स। सो साइक्लिक कंपाउंड्स आर बेसिकली दोस कंपाउंड्स इन व्हिच द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन बेसिक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। वो कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है या एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है। फॉर सपोज इस तरह से, अब ये स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये एक हेक्सागोन है, 6 कोनों वाला एक रिंग है जिसके अंदर कार्बन जो है हर एक पॉइंट पे, हर एक नोड पे मौजूद है और ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेंजीन रिंग जिसे हम कहते हैं। ओके, in cyclic compounds there are subdivision as well. So heterocyclic and homocyclic। और अच्छा, heterocyclic में क्या पढ़ते हैं हम? Organic compound that contain carbon ring structure with at least one n atom। heterocyclic compounds के अंदर हम स्टडी करते हैं उस चेन की, उस कार्बन रिंग स्ट्रक्चर की जिसके अंदर कार्बन के साथ साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी मौजूद हो। कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास मौजूद होते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, these all are electronegative atom। तो अगर कार्बन के साथ रिंग के अंदर ये एटम्स मौजूद होंगे तो उसे हम कहेंगे दिस इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, मैं आपको इसके एग्जांपल दे देता हूं। यहां पर एक फॉर सपोज एक बेंजीन रिंग है, कार्बन का एक रिंग है। ठीक है, जिसका नाम यहां पे दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन रिंग स्ट्रक्चर। एक रिंग स्ट्रक्चर बना दिया और उसके साथ हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया। ठीक है, क्लोरीन लगा दें या फ्लोरीन लगाओ या नाइट्रोजन लगाओ। ठीक है, दिस कंपाउंड्स जो है ऐसे कंपाउंड्स पे रहेंगे, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के कार्बन स्ट्रक्चर भी है, कार्बन रिंग भी है, लेकिन उसके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी मौजूद है। ओके, द अदर सबडिवीजन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इन होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वी स्टडीड अबाउट दैट the organic compounds that contain carbon ring structure of same elements। ठीक है, अब इसमें क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंटेन करते हैं कार्बन का रिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस सेम, बट एक चीज है कि उसमें सेम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। सेम एलिमेंट्स का मतलब अगर यहां पर से क्लोरीन हटा देते हैं
और इस ब्रांच को भी निकाल देते हैं और अंदर क्या कर देते हैं, वही रिंग बना देते हैं। तो अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा कार्बन का एक होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही मौजूद है और उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं उसके अंदर, कोई डिफरेंट एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो इस तरह के कंपाउंड जिनमें सेम एलिमेंट्स मौजूद हो और रिंग भी मौजूद हो, तो दीस कंपाउंड्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, देन होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर आल्सो सबडिवाइडेड इनटू टू बेसिक कैटेगरीज, one is aromatic and other one is alicyclic. Now what is aromatic compounds? So the compounds which have benzene ring with 6 carbon atoms, एक ऐसा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास 6 कार्बन का एक रिंग मौजूद हो, वो कहलाता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिसिटी दैट इज उसके पास लीनियर स्ट्रक्चर ना हो बल्कि कार्बन का एक रिंग स्ट्रक्चर हो और उसमें क्या हो, 6 कार्बन का रिंग मौजूद हो। ठीक है, लाइक दिस 6 कार्बन का रिंग। So here 1 carbon 2 3 4 5 6, तो ये क्या कहलाएगा आपका, this will called aromatic compound। हमने मिसाल दी है नैप्थेलीन की। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन के ही एटम्स होते हैं मौजूद होते हैं और रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है सेकंड भी है हमारी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एलिसाइक्लिक। सो एलिसाइक्लिक कंपाउंड द कंपाउंड व्हिच हैव नो बेंजीन रिंग, ऐसे कंपाउंड जिनके पास बेंजीन रिंग ना हो। अब यहां पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसने नाम लिया है साइक्लिक, रिंग ना हो बल्कि साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। ठीक है, रिंग ना हो लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर मौजूद हो। लाइक इसने से मिसाल दी साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन की मिसाल ऐसे होती है, ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर 1 2 3 4, तो ब्यूटेन हो गया और साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, घुमा हुआ है लेकिन रिंग नहीं है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये है दर्जाबंदी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसके जरिए हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आसानी से पहचान सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सबकी एक मिसाल लिख दूंगा ताकि इजी हो जाए। ठीक है, और फिर इस लेक्चर को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। ओके, सबसे पहले ऑपिन चेन की मिसाल हमारे पास है, दिस इज द ऑपिन चेन। ठीक है, एंड अदर वन, फिर ओपन चेन में हमारे पास जब दो कैटेगरीज आती है, स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन की भी यही मिसाल है। फिर ब्रांच चेन, तो ब्रांच चेन की एग्जांपल ये है। ठीक है, ये हो गई ब्रांच चेन की एग्जांपल। फिर आते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स पे, जिनके पास क्या हो, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, लाइक उनके पास एक बेंजीन रिंग हो। ठीक है, ये हमने बना दिया साइक्लिक कंपाउंड की मिसाल। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात करते हैं उसकी सब डिवीजन्स पे, तो हेटेरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। तो हेटेरोसाइक्लिक भी बना देते हैं यहाँ पर। हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा और उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद होगा। ठीक है, उसके बाद फिर होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या होगा, एक 6 कार्बन एटम्स होंगे, वो भी रिंग बनाएंगे। ठीक है, और सेम एलिमेंट्स होंगे उसमें, सेम एलिमेंट है कार्बन से। फिर उसके बाद होमोसाइक्लिक के बाद हमारे पास क्या आता है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में क्या होगा, एक ऐसा कंपाउंड होगा जो रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा 6 कार्बन एटम से। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एलिसाइक्लिक की। तो एलिसाइक्लिक में कौन से कंपाउंड आएंगे, एलिसाइक्लिक में वो कंपाउंड आएंगे जिनका स्ट्रक्चर साइक्लिक तो होगा लेकिन बेंजीन रिंग उनके पास मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हमारी सारी मिसालें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।